हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 47। इस सिलेक्शन बैच में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरए 4.0 के लिए वो ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, द टाइटल ऑफ विलियम गोल्डिंग्स नॉवेल डार्कनेस बीजवेल कम्स फ्रॉम। गोल्डिंग्स का नॉवेल है डार्कनेस बीजवेल, इसका टाइटल किस वर्क से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट। द टाइटल ऑफ विलियम गोल्डिंग्स नॉवेल डार्कनेस विजुअल कम्स फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। द लाइन नो लाइट बट रादर डार्कनेस विजुअल अपीयर्स इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में एक लाइन आई है, नो लाइट बट रादर डार्कनेस विजुअल। इसी लाइन से गोल्डिंग्स ने टाइटल उठा के अपने नॉवल का नाम रखा है डार्कनेस विजुअल। क्वेश्चन नंबर 921, often regarded as one of the Shakespeare's biggest play। विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो बिगेस्ट प्ले कहा जाता है? कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लिवर लॉस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना या नन। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले को बिगेस्ट प्ले कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। क्वेश्चन नंबर 922, इन आपको प्ले का नाम बताना है। किस प्ले में फेरीज सिंग अ ललाबाई टू टाइटेनिया इन एक्ट 2 सीन 2। जिसको करेक्टर पता होगा टाइटेनिया किस प्ले में आया है, वो इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। जो फेरीज होती है वो एक सॉन्ग गाती है, लोरी गाती है टाइटेनिया के लिए एक्ट 2 सीन 2 में। किस प्ले की बात हो रही है? मिड्स नाइट ड्रीम की हो रही है, कॉमेडी ऑफ एरर्स की, लव्स लिवर लॉस्ट की, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना की। क्वेश्चन नंबर 922 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिडसमर नाइट ड्रीम। एक्सप्लेनेशन देखिए। इन मिडसमर नाइट ड्रीम फेरीज सिंग अ ललाबाई टू टाइटेनिया। जो फेरीज होती है वो लोरी गा रही हैं टाइटेनिया के लिए एक्ट 2 सीन 2 में। द ललाबाई इज अ पार्ट ऑफ द प्लॉट एंड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लेज म्यूजिक। ये लोरी है, ये एक प्लॉट का पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द प्ले म्यूजिक का। ये जो लोरी गा रही हैं इसको क्रेडल सॉन्ग भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि क्रेडल सॉन्ग किस प्ले में आया है, तो आप बता देंगे कि मिडसमर नाइट ड्रीम में आया है। क्वेश्चन नंबर 923, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। द प्ले इज बेस्ड ऑन द टेल ऑफ गैलेटा डी नारबोना, टिल 9 of the day 3 of Boccaccio Decameron। Shakespeare may have read a French translation of the tale in William Painter's Palace of Pleasure। किस प्ले का थीम, किस प्ले की थीम वेकेसियस डेकामेरॉन या विंटर विलियम पेंटर्स पैलेस ऑफ प्लेजर से ली गई है? मिडसमर नाइट ड्रीम, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। कौन सा प्ले है जो बेस है वेकेसियो की डेकामेरॉन पर या विलियम पेंटर्स की पैलेस ऑफ प्लेजर पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, इसकी जो सोर्स है वो वेकेसियो डेकामेरॉन है एंड विलियम पेंटर्स की पैलेस ऑफ प्लेजर है। क्वेश्चन नंबर 924, एटोलिकस वॉज अ पेडलर इन शेक्सपियर्स। किस प्ले में आया एटोलिकस? एटोलिकस करेक्टर किस प्ले में आया है? टू जेंटलमैन वरोना में आया है, द विंटर्स टेल में आया है, मिडसमर नाइट ड्रीम में आया है, कॉमेडी ऑफ एरर्स में आया है। क्वेश्चन नंबर 924 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंटर्स टेल में आया एटोलिकस, जो कि एक पेडलर होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए। इन शेक्सपियर्स द विंटर्स टेल, द लाइन द स्वीट वर्ड्स ओ हाउ दे सिंग अपीयर्स इन एक्ट 4 सीन 3। विंटर्स टेल में एक लाइन आई है, द स्वीट वर्ड्स ओ हाउ दे सिंग। ये एक सॉन्ग है जो कि एक्ट 4 सीन 3 में आया है।
अटोलिकस अ पेडलर सिंगिंग अ सॉन्ग अबाउट द चेंजिंग सीजन। जो अटोलिकस होता है वो सॉन्ग को गा रहा होता है बदलते हुए मौसम के बारे में, चेंजिंग सीजन के बारे में, हाईलाइटिंग द हैप्पीनेस एसोसिएटेड विद द रिटर्न ऑफ बर्ड्स सॉन्ग इन स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन में जो वर्ड्स वापस आ रही है उसकी खुशी में ये सॉन्ग गा रहा होता है। द विंटर्स टेल इज अ प्ले, विलियम शेक्सपियर। ऑटोलिकस सिंग्स द वाइट सीट ब्लीचिंग ऑन द हेड्स विद हाई द स्वीट वर्ड्स हाउ दे सिंग। ये पूरा सॉन्ग है, ये सॉन्ग याद कर लीजिएगा। द वाइट सीट ब्लीचिंग ऑन द हेड्स विद हाई द स्वीट वर्ड्स हाउ दे सिंग। ये सॉन्ग किस प्ले में आया है तो आप बता देंगे, विंटर्स टेल में आया है। द सॉन्ग ऑफ ऑटोलिकस इंक्लूड्स अदर लाइन्स। जो सॉन्ग है उसमें और भी लाइन जुड़ी हुई है, जैसे कि द लार्क दैट टायरालेरा चैंट्स विद हाई द थ्रस ऑफ द जे। ये सॉन्ग भी याद कर लीजिएगा, ये लाइन द लार्क दैट टीरालीरा chants with high the thrust of the thrust and the J. The song is the part of the scene where daffodils begin to appear and the red blood of the summer rains. ये जो सॉन्ग है ये पार्ट है, उस सीन का पार्ट है जहाँ पे डैफोडिल्स दिखना शुरू हो जाते हैं और रेड ब्लड ऑफ समर रेन्स, जहाँ पे समय के रेड ब्लड्स शासन कर रहे होते हैं, राज कर रहे होते हैं। ये उस समय का सीन है। Question number 925. The Below Song is a mournful folk song that appears in William Shakespeare's. ये बिलो सॉन्ग है किस प्ले में है? विंटर्स टेल में, एज यू लाइक इट में, हैमलेट में, ओथेलो में। क्वेश्चन नंबर 925 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओथेलो में आया है बिलो सॉन्ग। एक्सप्लेनेशन देखिए, द बिलो सॉन्ग इज अ mournful folk song that appears William Shakespeare's Othello. It is sung by Desdemona, Othello's wife, when she fears her husband's jealousy. विलो सॉन्ग है विलियम शेक्सपियर के प्ले ओथेलो में आया है। इसको गाया है डेस्टिमोना के द्वारा, जो कि ओथेलो की वाइफ होती है। जब वह डरी हुई होती है अपने पति की जेलसी की से, तब वो सॉन्ग गाती है। द बिलो सॉन्ग इज एन इम्पॉर्टेंट सॉन्ग इन शेक्सपियर्स ओथेलो बिकॉज इट फोरशैडोज डेस्टिमोनाज ट्रेजिक फेथ। बिलो सॉन्ग वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग है ओथेलो का, जो कि एक पूर्वाभास है डेस्टिमोना के ट्रेजिक फेथ का। द बिलो सॉन्ग इज अ mournful folk ballad about a woman who laments her lost love. It is sung by Desdemona maid Barbary as she dies. The song is included in Act 4, Scene 3 of Othello. बिलो सॉन्ग है, ये mournful folk ballad है, वुमेन के बारे में गाया गया है जो विलाप कर रही हैं अपने प्यार को, जो उनका प्यार खो जाता है उस पर वो लेमेंट्स दुखी है। इट इज़ संग बाई डेस्टिमोनास मेड बारबरी। बारबरी के द्वारा ये सॉन्ग गाया गया है जब वह मर जाती है। द सॉन्ग इज इंक्लूड इन एक्ट 4 सीन 3 ऑफ अथेलो। एक्ट 4 सीन 3 में ये सॉन्ग आया है। क्वेश्चन नंबर 926. लेट द कैनिकिंग क्लिंग इज ए लाइन फ्रॉम अ फेक ड्रिंकिंग सॉन्ग इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले। किस प्ले में आया है लेट द कैनिकिंग क्लिंग? विंटर्स टेल में, एज यू लाइक इट, हैमलेट या ओथेलो? ये भी एक सॉन्ग है, किस प्ले में आया है? क्वेश्चन नंबर 926 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओथेलो में आया है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इयागो गाता है इस सॉन्ग को। इयागो आल्सो सिंग्स अ फेक ड्रिंकिंग सॉन्ग लेट द कैनिकिंग क्लिंग टू ट्रिक हिज एनिमी कैसियो। इयागो गाता है, नकली शराब पीते हुए गाता है, लेट द कैनिकिंग क्लिंग टू ट्रिक हिज एनिमी कैसियो, कैसियो को फंसाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 927. In the very torrent tempest and as I may say whirlwind of passion is a line from. ये किस प्ले से लाइन ली गई है? इन द वेरी torrent tempest and whirlwind of passion. विंटर्स टेल, एज यू लाइक इट, हैमलेट या ओथेलो? क्वेश्चन नंबर 927 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैमलेट प्ले से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 928.
and so from hour to hour we ripe and ripe is a line from विलियम शेक्सपियर प्ले। ये लाइन किस प्ले से ली गई है? विंटर्स टेल, एज यू लाइक इट, हैमलेट या ओथेलो? क्वेश्चन नंबर 928 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एज यू लाइक इट से ये लाइन ली गई है, एंड सो फ्रॉम अवर टू अवर वी राइप एंड राइप। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये लाइन ली गई है एज यू लाइक इट से, एक्ट 2 और सीन 7 में ये लाइन आई है। फुल कोट, इस लाइन की फुल कोट है, एंड सो फ्रॉम अवर टू अवर वी राइप एंड देन फ्रॉम अवर टू अवर वी रॉट एंड देयर बाई हैंग्स अ टेल। क्वेश्चन नंबर 929, द सॉन्ग टेक ओ टेक दोज लीव्स अवे अपीयर्स इन, किस प्ले में ये सॉन्ग आया है? ओथेलो में, मीजर फॉर मीजर, द विंटर्स टेल या एज यू लाइक इट? क्वेश्चन नंबर 929 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मीजर फॉर मीजर में ये सॉन्ग आया है, टेक ओ टेक दोज लीव्स अवे। क्वेश्चन नंबर 930, आपको सॉन्ग बताना है, ये सॉन्ग किस प्ले में आया है? द कुक्कू एंड द आउल, अ म्यूजिकल डायलॉग बिटवीन द कुक्कू एंड द आउल, संग बाय नेथेनियल एंड होलोफर्नेस। एक सॉन्ग है द कुक्कू एंड द आउल, म्यूजिकल डायलॉग है, ये जो डायलॉग चल रहा होता है कुक्कू और आउल के बीच में चल रहा होता है, जिसको गाया है नेथेनियल और होलोफर्नेस ने गाया है। यहाँ पे जो कुक्कू है ये रिप्रेजेंट कर रही है स्प्रिंग सीजन को, और जो आउल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है विंटर सीजन को। याद कैसे करेंगे? आउल में डब्लू आ रहा है, तो डब्लू यानी विंटर सीजन, ऐसे याद कर लेंगे। और बच्ची कुक्कू, कुक्कू स्प्रिंग सीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक डायलॉग है, म्यूजिकल डायलॉग चलता है कुक्कू और आउल के बीच में, जिसको गाया है नेथेनियल और होलोबर्नेस। किस प्ले की बात हो रही है? लव सिल्वर लॉस्ट, द विंटर्स टेल, मिड्समर नाइट ड्रीम या कॉमेडी ऑफ एरर्स? जिसको आपको करेक्टर पता होगा, नेथेनियल और होलोबर्नेस करेक्टर किस प्ले में आए हैं, वो आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। तो आपको विलियम शेक्सपियर के करेक्टर भी याद करने हैं कि किस प्ले में कौन सा करेक्टर आया है। क्वेश्चन नंबर 930 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लव सिल्वर लॉस्ट में ये सॉन्ग आया है, नेथेनियल और होलोफर्नेस ने गाया है, जो कि एक म्यूजिकल डायलॉग है कुक्कू एंड आउल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 931, साई नो मोर इज अ सॉन्ग फ्रॉम, ये सॉन्ग किस प्ले से लिया गया है? लव सिल्वर लॉस्ट, विंटर्स टेल, मिडसमर नाइट ड्रीम या मच अडो अबाउट नथिंग? क्वेश्चन नंबर 931 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मच अडो अबाउट नथिंग से ये सॉन्ग लिया गया, साई नो मोर। क्वेश्चन नंबर 932, is a lyric poem that is serious in subject and treatment, elevated in style and elaborate in its stanzic structure। किसकी बात हो रही है? ओड की, बैलेट की, लिरिक की, एपिक की? लिरिक पोएम होती है, सीरियस होती है, सब्जेक्ट मैटर में सीरियस है, इलावेटेड इन स्टाइल, एलाबोरेट इन इट्स स्टैंजिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बात हो रही है ओड की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओड। An ode is a formal lyric poem with a serious theme, elaborated language, and formal structure. Odes are often written for specific occasions or ceremonies. ओड क्या होता है? ओड फॉर्मल लिरिक पोएम है, सीरियस थीम रहती है, इलाबोरेटेड लैंग्वेज रहती है, फॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है। और ओड्स लिखे जाते हैं अक्सर स्पेसिफिक ओकेजन के लिए या स्पेसिफिक सेरेमनीज के लिए लिखे जाते हैं। द स्टेंजर्स ऑफ पिंडारिक्स ओड्स are patterned in sets of 3: strophe, antistrophe, and epode. Odes are usually longer in length compared to other types of poem. The strophe, antistrophe, epode are three parts of a classic ode. ये classic ode के पार्ट है, ये याद कर लीजिएगा। किसके पार्ट है? तो ये classic ode के पार्ट्स है, strophe, antistrophe and epode। स्टॉफी, एंटी स्टॉफी एंड ईपोड के पार्ट्स है, ये पार्ट्स है क्लासिक वर्ड के। स्टॉफी का मतलब होता है कोरस मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसमें जो कोरस होते हैं वो मूव्स होते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। एंटी स्टॉफी, कोरस मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंटी स्टॉफी में जो कोरस होते हैं मूव्स करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। इपोड, द कोरस स्टैंड स्टिल इन द मिडिल ऑफ द स्टेज। इपोड में जो कोरस होते हैं स्टैंड्स करते हैं स्टिल इन द मिडिल ऑफ स्टेज।
स्टेज में बीच में आके खड़े हो जाते हैं। पिंडारिक ओड फॉर्म was introduced into England by Ben Jonson's ode to the immortal memory and friendship। पिंडारिक ओड को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाया था बेन जॉनसन के द्वारा। बेन जॉनसन ने इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लैंड में पिंडारिक ओड को। बेन जॉनसन की ओड है टू द इमोर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप, इसी में। क्वेश्चन नंबर 933, अलेक्जेंडर फीस्ट द पावर ऑफ म्यूजिक, जो कि 1697 में आई थी, एक ओड है। ये ओड किसके द्वारा लिखी गई है? अलेक्जेंडर फीस्ट का दूसरा नाम है पावर ऑफ म्यूजिक, ये भी याद कर लीजिएगा। अलेक्जेंडर फीस्ट का अदर नेम है द पावर ऑफ म्यूजिक। ये ओड है, किसके द्वारा लिखी गई है? अर्नोल्ड के द्वारा, जॉन ड्राइडन के द्वारा, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, या नन? क्वेश्चन नंबर 933 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जॉन ड्राइडन ने ये लिखी है अलेक्जेंडर फीस्ट द पावर ऑफ म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 934, our beings heart and whom is with infinitude and only there is a line from Simon Lee. We are 7 lines written in early spring, the prelude। क्वेश्चन नंबर 934 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द प्रिल्यूड से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 935, टू होल्ड एस वर द मिरर अप टू नेचर इज अ कोट फ्रॉम। मिरर अप टू नेचर, ये कोट कहाँ से ली गई है? हैमलेट से, ओथेलो से, किंग लियर से, या मैकबेथ से? क्वेश्चन नंबर 935 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैमलेट से ये कोट ली गई है, मिरर अप टू नेचर। ये कोट आई है हैमलेट प्ले में, अपीयर्स इन एक्ट 3 एंड सीन 2। एक्ट 3 एंड सीन 2 में ये अपीयर हुई है। क्वेश्चन नंबर 936, सॉन्ग, ये भी एक सॉन्ग है। हार्क हार्क द लार्क एट हेवेंस गेट सिंग्स इज फ्रॉम विलियम शेक्सपियर प्ले। किस प्ले में ये सॉन्ग आया है? मैकबेथ, एज यू लाइक इट, सिम्बलिन, या नन? हार्क हार्क द लार्क एट हेवेंस गेट सिंग्स, ये सॉन्ग आया है सिम्बलिन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 937, ही ब्रीथेड अपॉन डेड बॉडीज, किसने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में ही ब्रीथेड अपॉन डेड बॉडीज? राल्फ वाल्डो इमर्सन, टी.एस. इलियट, ऑस्कर वाइल्ड, या कोल पोर्टर? क्वेश्चन नंबर 937 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है ही ब्रीथेड अपॉन डेड बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 938, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। हु कॉल्ड, किसने कहा है किंग लियर को द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ द ड्रामेटिक आर्ट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड? किसने कहा है किंग लियर को द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन? जॉन कीट्स ने, जॉन ड्राइडन ने, पी.वी. शैली ने, या नन? क्वेश्चन नंबर 938 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी.वी. शैली ने कहा है किंग लियर को द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ द ड्रामेटिक आर्ट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। डिफेंस ऑफ पोएट्री में पी.वी. शैली ने कहा है, जो कि 1821 में आया था। इस वर्क में इन्होंने कहा है किंग लियर को द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ द ड्रामेटिक आर्ट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 939, द इवेंट्स ऑफ द ट्रेजेडी हैव बीन एसोसिएटेड विद द एक्सिक्यूशन ऑफ हेनरी गार्नेट फॉर कॉम्प्लिसिटी इन द गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605। ये इवेंट किस प्ले में आया है? मैकबेथ में, ओथेलो में, किंग लियर में, या हैमलेट में? आपको पता होगा गन पाउडर प्लॉट 1605 मैकबेथ में आया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकबेथ। मैकबेथ हैज बीन कंपेयर टू शेक्सपियर्स एंटोनियो क्लेयोपेट्रा। तो मैकबेथ को कंपेयर किया गया है एंटोनियो क्लेयोपेट्रा के साथ में। एज अ कैरेक्टर्स बोथ एंटनी एंड मैकबेथ सीक अ न्यू वर्ल्ड इवन एट द कॉस्ट ऑफ द ओल्ड वन। क्वेश्चन नंबर 940, हु कॉल्ड ओथेलो? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा है ओथेलो को द मोस्ट रोमांटिक फिगर अमंग शेक्सपियर्स हीरोज? जॉन कीट्स, जॉन ड्राइडन, पी.वी. शैली, ए.सी. बिराडली?
कौन कहता है ओथेलो को द मोस्ट रोमांटिक फिगर अमंग शेक्सपियर्स हीरोज? क्वेश्चन नंबर 940 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एसी ब्रैडले ने कहा है ओथेलो के बारे में द मोस्ट रोमांटिक फिगर अमंग शेक्सपियर्स हीरोज। एसी ब्रैडले आ शेक्सपियर क्रिटिक हु लिव्ड फ्रॉम 1851-1935 called Othello the most romantic figure among Shakespeare's heroes. Bradley also described Othello's tragic flaw as intense sexual jealousy. ओथेलो प्ले का जो ट्रेजिक फ्लॉ है सेक्सुअल जेलसी, ये किसने डिस्क्राइब किया? ये भी डिस्क्राइब किया है एसी ब्रैडले ने। तो ये भी आप याद कर लीजिए कि ओथेलो का जो ट्रेजिक फ्लॉ है सेक्सुअल जेलसी, इसको डिस्क्राइब किया है एसी ब्रैडले ने। क्वेश्चन ऑफ द डे। In Shakespeare, Othello throughout the play infrequently referred to as a serpent or snake. ओथेलो प्ले में पूरे प्ले में किसको रिफर किया गया है? सरपेंट और स्नेक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।